आप मधुरातिक मधु कथा सुना रहे हैं, मेरी मन में जिज्ञासा है, आप कृपा करके उस जिज्ञासा को शांत कर दीजिए। अच्छा, कौन सा जिज्ञासा है वो बताइए। जीवत तत्व जिज्ञासा। जिज्ञासा माने जीते जीते जिज्ञासा होना चाहिए। क्या जिज्ञासा रखे महाराज? के भगवान को जानने का। जिज्ञासा कब सफल होगा हमारा? जब हम भगवान को जानने की जिज्ञासा करते हैं, ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा करते हैं, तो वो आपका जिज्ञासा भी धन्य है। जीवत तत्व जिज्ञासा, जीते जी से जिज्ञासा होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे पाएंगे, भगवान की भक्ति कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भी सार्थक माना गया है। इसलिए जीवन में जिज्ञासा रखिए, ब्रह्म को जानने की ये जिज्ञासा होना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, जिज्ञासा है बेटा। पूछ रहे क्या चाहते हो तुम? कहे तो उन्होंने एक ही प्रश्न किए, विधे प्राज्ञ वदेदाने मेराम पतिं समादरात् अपि शापं समाचक्ष्व कुरु संदेह भंजनम। मेरे मन में एक संदेह है महाराज। कहे क्योंकि भाई हम कल कह दिए कि, और सभी लोग कथा सुन रहे थे, तारकासुर का आतंक हो रहा है। तो तारकासुर को मारने वाला कौन आएंगे जी? भगवान शंकर के शुक्र के द्वारा। तो अभी तक के मान हो जाए है, पार्वती मैया ही प्रकट नहीं हुई हैं, और पार्वती मैया को प्रकट कराने वाली ही प्रकट नहीं हुई हैं। उसकी कथा को नहीं जानोगे तो कैसे समझ में आएगा है? इसलिए वो कहे कि एक जिज्ञासा है, कृपा करके बताइए। लिखा कि विधे प्राज्ञम वदेदाने मैनापतिम समादरात् अपि शापम समाचक्ष्व कुरु संदेह भंजनम। मैना कहते हैं, मैना। वहाँ संस्कृत में मैना शब्द आया है, शिव महापुराण में, उसको हम लोग मैना मैना कहने लग गए है। तो देखिए उसके इतिहास बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है शिव महापुराण के अंतर्गत। तो जैसे दक्ष महाराज की 60 कन्या में स्वधा नाम की कन्या है, वो पितरों के लिए ब्याही गई। यहाँ 24 कन्या का मैंने बखान किया था शिव पुराण के अंतर्गत, अन्य जगह 60 कन्या का भी वर्णन है। तो 60 कन्या में स्वधा नाम की कन्या थी, उसको पितरों को दिए। कल भी मैंने स्वधा का महिमा बताया, वही है। पितरों को प्रसन्न करना चाहते स्वधा कह दो, तस्मै स्वधा, ये करके जल डालोगे तो यही स्वधा है, पत्नी के द्वारा। ये सब शक्तियाँ हैं। पितर लोग हमारे संतुष्ट हो जाते हैं, तर्पण करते हैं, तो वही स्वधा का इतिहास शिव पुराण में है। ये जो है दक्ष की बिटिया है। तो ये स्वधा नाम की कन्या पितरों के लिए ब्याही गई, और स्वधा के द्वारा फिर कहते हैं 3 कन्या हुई पितरों के द्वारा। स्वधा की कितनी कन्या है? 3 कन्या। तो 3 कन्या में ही सबसे बड़ी कन्या का नाम था मैना है, और मंझली कन्या का नाम था धन्या, सुनो, और छोटी कन्या का नाम था कलावती। 3 बिटिया जी। अब स्वधा के 3 ही बिटिया हुई, बड़ी सुंदरी ललाम लिए। तो ये एक समय की बात है। क्या बता रहे हैं? एकस्मिन् समये त्रिस्रो भगिन्यास्ता मुनीश्वर श्वेत दीपम विष्णुलोकम जगूम दर्शन हेतवे। श्वेत द्वीप में पहुंच गए। श्वेत द्वीप माने दूध के सागर, सफ़ेद सफ़ेद रहता है दूध, वही श्वेत द्वीप है। भगवान विष्णु हैं जो उसको क्षीर सागर भी कह देते हैं। क्षीर माने दूध है ना, सफ़ेद सफ़ेद। हाँ, भगवान ऐसे श्वेत द्वीप कहा गया है। भगवान विष्णु का परम है रम्यमय स्थान है। वहीं पर ये तीनों बहनें चलो दर्शन करके आ जाएंगे।
भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए निकल पड़ी। और जैसे गई तो भगवान विष्णु के यहाँ तो डेरा डाले कई लोग थे, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, सब दर्शन के विलासी, सब लोग खड़े हुए, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई ध्यान लगा रहे हैं। ऐसे स्थिति में अब इन लोग भी बैठ गए जी, हाथ जोड़ करके बैठे थे, ध्यान लगाए। इसी बीच में क्या हुआ, सनत कुमार आदि आ गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज, ये मानस पुत्र हैं। अब सनत कुमारों को देख करके बस सब लोग खड़े हो गए, सब लोग तो खड़े हुए, तीनों अपना हाथ जोड़े बैठे रह गए। ये तीनों कन्या जो है आए जानकर भी खड़े नहीं हुए। देखे नहीं, कथा सुने हो कि नहीं? इंद्रद्युम्न नाम के राजा अगस्त महात्मा आ गए, उसे गुरुजी, और खड़े नहीं हुए, बल्कि देख के और जपने लग गए माला लेके। वाह रे चेला, तू जान लिया गुरुजी आ रहे, हमको माला बता रहे हो का? चल जा, हाथी के समान बैठे रहो, चल हाथी बनोगे, कह दिए। वही गजेंद्र बने थे सज्जनों। इंद्रद्युम्न नाम के राजा से गलती हो गई, गुरुजी आए, खड़े नहीं हुए, अब रोना गाना शुरू कर दिए वो। गुरुजी है, कहाँ मैं राजा इंद्रद्युम्न और मेरे को हाथी बनोगे, कह दिए। कुछ तो करो महाराज मेरे लिए, तो गुरु तो दयावान होते हैं। वो कह दिए कि जाओ एक दिन ना, पुकारोगे भगवान को तो और एक अवतार धारण करके आ जाएंगे। इसी कारण से ना, देखते हो सरोवर में ग्राह पकड़ लिए, तू नारायणाम खिल गुरु भगवान नमस्ते, ओ नारायण पुकार लगाया, भगवान आ गए। तो स्वीकार किए, अच्छा है महाराज, हाथी बनने में भी मेरे कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि भगवान आएंगे कहा। ऐसे भगवान आते कि नहीं आते गुरुजी मेरे मरने के समय, और मान लिया हाथी बना रहूंगा, कहीं आ जाएंगे तो मेरे हाथी बनना भी स्वीकार है, कह देखते हो है? ये और एक कथा और सुने थे, दक्ष प्रजापति के मुखिया बन के आए, शंकर ही भगवान नहीं उठे। दोनों में द्वंद्व हुआ कि नहीं हुआ? ये लो, तो ये सब सम्मान है, सम्मान सूचक है। लेकिन ये भगवान कुछ लीला कराना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसकी लीला राम किन्न चाहाई सोई हुई। सब लोग को उड़ते देखकर भी ये क्यों नहीं उठी? क्या भगवान की माया है क्या, कि भगवान की माया के कारण नहीं उठ पाई? ये तीनों कन्या नहीं उठ पाई। ऐसे ही समय में नरश्रिय संभवंतो तिस्रोत्प्यातन मोहितः त्वकर्मं प्रभावेन लवस्वं फलमृदृशम। देखो है कि आप लोग इतने सब लोग खड़े हुए और तुम लोग खड़ी नहीं हुई, कारण क्या है? सीधा श्राप दे दिए, जाओ जाओ आप लोग जो है स्वर्ग में रहने वाली और ऐसे भाव रखती हो, इसलिए जाओ भारत देश में जाओगे और स्त्री रूप में परिणित हो जाओगे आप लोग। कहा, बात को सुनी तो रो पड़ी है। कहाँ स्वर्ग में निवास करने वाली हम लोग, और आज हमको पतन होना पड़ा। चरणों में लौट करके प्रार्थना करने लगी, कृपा करके महाराज हमें स्वर्ग में स्थान देने की दया करें। ऐसे ही समय में कहा कि देखो, हाँ अभी तो संभव नहीं है, आपको तो करना ही पड़ेगा, बिना विपत्ति महिमा हाँ कैसे जान पाओगे? कहा, इसलिए शास्त्रों में यही लिया है, बिना विपत्ति महिमा केशाम कुत्र भविष्यति सुकर्मिणातम दुखे भववे दुर्बलम सुखम। बिना आपत्ति विपत्ति झेले सुख की प्राप्ति नहीं होती, कह रहे हैं। जीवन का लक्ष्य है। हमारे जितने सब बुजुर्ग बैठे हैं सबको मालूम है कितना तकलीफ पाए, तब आज हम लोग सुख पा रहे हैं। विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए, ये इसका संकेत है। घबरा जाएंगे तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे।
आपत्ति विपत्ति में ही तो परीक्षा है जीवन में। तुम लोग इतने में घबरा गए, जाओ स्त्री रूप में भारत देश में जाओगी कह दिए तो घबरा क्यों रहे हो? दुख पाओगे तब सुख मिलेगा आपको, ये भगवान ही चाह रहे थे। इसी कारण से वो बार बार प्रणाम करने लगे कि हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई। ऐसा कुछ उपाय करें ताकि आगे चल करके फिर से हमको स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग का साधन क्या है? हम लोग जो आज साधन कर रहे हैं ये ऊपर जाने के लिए कर रहे हैं। जीवात्मा को ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो अज्ञान हमारे जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? मरने के बाद भगवान तक पहुँच हो जाएगी। ये जो कथा पुराण आदि क्यों सुन रहे हैं जी? तो कहे हमको ज्ञान प्राप्ति हो जावे, और ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर फिर हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। किसी कारण से जो आज यहाँ भटक रहे हैं और कई जन्मों से भटक रहे हैं, तो भटकाव कैसे खत्म होगा? जीवन में भटकाव को समाप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धान्वित हो जाएं आप। श्रद्धा से, भक्ति से, मनन पूर्वक, विश्वास पूर्वक आप साधना करने लग जाएंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसी साधना में हम लोग लगे हुए हैं। तो कहे आप चिंता न करें। तो कहो देखे उनके दशा को देख करके सनत कुमारों ने कहा, देखो सबसे बड़ी कौन है? मैना देवी। हाँ तो सुनो कहा, तो विष्णु के अंश से हिमवान राजा के आप पत्नी बनोगी। लो वरदान दे रहे हैं सनत कुमार ने। ठीक है, आप तो स्वधा के बिटिया हो, स्वर्ग लोक में निवास करने वाली हो, लेकिन हम हैं क्या वरदान दे दिए कि देखो हिमवान राजा के यहाँ तू क्या होगी? हाँ तुम्हारे पतिदेव कौन होंगे? हिमवान राजा जी महाराज। ये भी बड़ी इतिहास है हिमवान राजा का भी है। मैनाक पर्वत के ही ये संतान है। और मैनाक पर्वत एक ही पर्वत जो है समुद्र में शरण लिए, और कहाँ गए सब महाराज? सब स्थिर हो गए, क्योंकि पहले पर्वत के पंख होते थे और जो गांव गड़बड़ सड़बड़ वहीं गिर जाते थे। पूरा गांव मर जावे जी। राम राम, ये तो मेरा भी पंख काट देगा रे इंद्र का। इंद्र ने, अरे ये तो पूरा ब्रह्मा की सृष्टि खत्म कर देंगे। जहां पाए वही पर्वत गिर जाते थे, नष्ट हो जाते थे, मामला गड़बड़े। इंद्र ने फिर पंख काटो अभियान चलाए। सब पर्वत डर के मारे भागे। कहाँ भाग के जाओगे? सारे पर्वतों के पंख काट दियो। तब मैनाक ने कहा, हे समुद्र देवता, मेरे को आप अपने शरण में ले लो। तब जाके भैया वो सुरक्षित रहे। हाँ चलो एक दिन तुम हमारे काम आओगे। कहा मैनाक पर्वत से, हे मैनाक पर्वत, है राजा राम के सेवक जा रहे हनुमान जी महाराज, विश्राम चाहिए उसको। 100 योजन लांघना था समुद्र को, इसलिए कहे कि जाओ जाओ तुम खड़े हो जाना, इसी दिन के लिए तेरे को शरण में दिया होगा। तुम हमारे काम आओगे। हमारे कुल में संकट आ गया है। वो जा रहे हैं हनुमान जी महाराज सीता के अन्वेषण करने के लिए, विश्राम चाहिए, 100 योजन थक न जाओ, इसलिए मैनाक पर्वत खड़े हो गए जी समुद्र से निकल करके। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी क्या देख रहे हैं? अरे राम राम विश्राम। अरे भैया सुनो सुनो, ओहो प्रणाम कियो। हनुमान तही परसा, परसा माने स्पर्श किए। कह पुनि किन्न प्रणाम, प्रणाम कर रहे हैं मेरे राम आराध्य देव कि आप पूर्वज के कहने पर आप उपस्थित हुए हो। राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अच्छा किए।
ये तो ये है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इसलिए वो कहे, ऐसा नहीं कहे, प्रणाम किए बराबर उसका सम्मान दिए हैं। ज्ञानी नामम अग्रगण्यम कहा गया हनुमान जी को। वो ये अपना बल को नहीं बता रहे, मेरे को क्या विश्राम का जरूरत है जी, ये नहीं कहा, मैं थका ही नहीं हूं, ये नहीं कह रहे हैं। इसलिए कब बोले, कैसे बोले, क्या बोले, बोलने का भी महत्व होता है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, राम काज किन्ने बिन, भगवान राम का काम ही नहीं हुआ है भैया, क्या विश्राम करूं बताओ। ये वही मैनाक पर्वत, तो हिमवान, ये पर्वतों के राजा है कालांतर में। तो जान लीजिए, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो मैना को, आपके पतिदेव होंगे कौन, हिमवान राजा, जो पर्वतों के राजा हैं, उनसे आपकी शादी होगी। और आपकी उनकी शादी होगी ना, तो और आगे सुन लो, कहे क्या बताए, और आपके गर्भ से ही वो पार्वती मैया प्रकट होगी। देखते हो इतिहास, बोलो पार्वती मैया की जय, वाह वाह। हाँ, और उन्हीं की कृपा से तुम फिर अंत में स्वर्ग में प्रस्थान कर जाओगी। और मंझली कन्या जो है धन्या है, धन्या मंझली बिटिया, 3 बेटी की था इतिहास हो रहे हो, तो कहे ये मंझली बिटिया का नाम थी धन्या। वो धन्या जो है महाराज जनक की पत्नी होगी, कहा विदेहराज जनक। और उसके यहाँ कौन जन्म लेके आएगी, सीता। सीता मैया जो है उनके यहाँ प्रकट होके आएंगी, और जिसके द्वारा तू भी स्वर्ग में प्रस्थान कर लोगी। वो कौन है, वो सीता कौन है, महालक्ष्मी की ही अवतार है सीता मैया जो। उसके बाद सबसे छोटी कन्या जो है वृषभान की पत्नी बनोगी तुम। उनकी कन्या कौन है, राधा। गोलोक धाम में रहने वाली राधा, वृषभानी नंदनी है, ये जान लो। तो इस स्थिति में धन्या को आशीर्वाद दिए, मैना को आशीर्वाद दिए, और अंत में कलावती जो थी वो किनके लिए, वृषभानु नंदना, सबसे छोटी कन्या का नाम था कला। तो पार्वती की कृपा द्वारा मैना जो है पति की सहित कैलाश में तुम जाओगी, कह दिए। धन्या की विवाह हुई थी, जनक तो उपाधि है सज्जनों, लेकिन उनका नाम जो है शिरध्वज नाम था जनक जी का। शिरध्वज, इतध्वज, 5 भाई थे इन लोग, शिरध्वज नाम था। अच्छा, जनक नाम क्यों पड़ गया, तो बिना देह के आपका पूर्वज का प्राकट्य हुआ है, कहते हैं। कैसे महाराज, तो बताने लग गए कि महाराज निमि, महाराज निमि का इतिहास, इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम था निमि। और निमि जी महाराज जब गुरु जी के पास में गए, गुरु जी हमको समय दे दीजिए, तो भारत देश के गुरु वो थे, स्वर्ग भी जाते थे जी। ये भा माने ज्ञान, ज्ञान का जो खजाना है उसका नाम भारत देश, पूरा खजाना भरा है भारत देश में। ज्ञानी की कोई कमी नहीं है, बलशाली की कोई कमी नहीं है, धनी मानी की कोई कमी नहीं है, वो भारत देश है। इसलिए धन्यास यह भारत भूमि भागे है। और भारत देश में जो जन्म ले लिए उसको देवता भी सम्मान दे रहे हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम शुभदयित ऐसाम सुदितम स्वयं हरि, यही जन्म लब्धम निपु भारताजिरे मुकुंद सेवो पहिक रिहाइना। हे भारतवासियों, तुम लोग धन्य हो रहे, तू शंकर भगवान को हर हर महादेव करके नहला रहे हो, विष्णु भगवान की पूजा करते हुए आभूषण अलंकार भेंट कर रहे हो, महामाया के
वाह श्रृंगार कर रहे हो विविध सामग्री के द्वारा, है तो आप लोग धन्य हो कह रहे हैं। देवता भी जो बड़ाई कर दें वो हम आप सब लोग मनुष्य लोग हैं। ये तो महाराज निमि इक्ष्वाकु के पुत्र जो है वशिष्ठ जी पास में गए। वशिष्ठ जी कहा मैं स्वर्ग जा रहा हूँ बेटा, और स्वर्ग से आऊँगा तो फिर आपका यज्ञ करा दूंगा। तो ये निमि महाराज सोचे सीरते शरीर, इंतजार करना ठीक नहीं है। ऐसा करके यज्ञ करा लिए। यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद में वशिष्ठ जी महाराज अब ये तो आराम करने लग गए, थके हैं। अभी आप लोगों को थकावट नहीं लग रही? 9 दिन बाद जैसे हवन वन होगा भगवान भोलेनाथ यहाँ जाएंगे ना, ओ फिर थकावट लगेगा। विसर्जन हो जाता है ना तो देख लो, है वहाँ जो है थकावट लगने लगती है। तो वैसे ही अब राजा यज्ञ किए थे भैया 9 दिन। अब कहा भाई देखो चेला लोगों बताए कोई उठाना मत जी, मैं बहुत थका हूँ, आराम करने की जरूरत, आराम करने की जरूरत। ठीक है, वशिष्ठ जी महाराज स्वर्ग से पहुँच गए, लेकिन निमि जी महाराज विश्राम कर रहे थे। चेला लोगों को बोल दिए थे मत उठाना, कोई नहीं उठाए। अरे ये मिलने के लिए भी नहीं आ रहे हैं भैया, कोई बात नहीं, यज्ञ हो गया, अच्छी बात है, मिलने तो आना चाहिए चेला को। नहीं आए करके श्रापित कर दिए, चल जा तेरा शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए कह दिए। देखते हो इसी कारण से उसका शरीर छूट गया है। तो अब शरीर छूट जाए करके कहे तो चेला लोग उठाए उसको धक्का दे, महाराज श्राप दे दिया आपको का। वो भी अब तो आधे नींद तो उठे थे, है? वो भी गुरुजी को श्राप दे दिए, चल जा आप मेरे गुरुजी के। हाँ अब वो तपस्या किए थे, यज्ञ की थी, उसके पास फल था, है पूरा फल लगा दिए, कहे गुरुजी तक शरीर छूट जाएगा, क्यों कहे इसमें मेरा कल्याण होगा, है क्यों कल्याण होगा? क्योंकि जब गुरुजी के शरीर छूटेंगे तो उनके पिताजी को आना पड़ेगा, उनके पिताजी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जी आएगा तो मेरा भी भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा, नहीं तो मैं ऐसे बिना शरीर के रह जाऊंगा भैया। इस कारण से श्रापित कर दिए। ब्रह्मा जी आ गए, क्योंकि दोनों के आत्मा भटकने लग गई, शरीर तो छूट गया। जैसे हमारे शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे शरीर से जो निकलने वाली जो है आत्मा कहाँ जाएगी? कोई कहते हैं नास्तिक लोग कहाँ जाएगी? जल गए जल गए। क्या जलाओगे? आत्मा जलाओगे? आत्मा न जलती है, न करती है, न मरती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेशयद्वापो न शोषयति मारुतः। न उड़ा सकती, न काट सकती, न जला सकती। तो क्या होता होगा महाराज? तो धार्मिक व्यक्ति जानेंगे हम नया शरीर धारण कर लेंगे कर्मों के द्वारा। शरीर तो छूट गई, मरण धर्म है। कैसे धारण कर लेंगे? वासांसी जीर्णान्यथा विहाय। कैसे धारण करते हैं? जैसे हमारे वस्त्र फट जाए, पुराना हो जाए तो त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। घर पुराना हो जाए, खप्पर वाले टूट फूट जाए, चलो लेंटर बनाओ कर देते हैं, 1 2 3 मंजिल है। घर पुराना होगा क्या करोगे? वहीं थोड़े रहोगे, कहीं शरीर में गिर जाए तो क्या करोगे? नहीं नहीं बनवाओ जी कहते हैं। वैसे ही है, शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर नूतन शरीर धारण कर लेते हैं। इसको आस्तिक लोग मानते हैं, और नास्तिक लोग कहेंगे नहीं नहीं भैया किसी कहाँ जन्म होगा, इसी जन्म में जो करना पीना है कर लो, है खाओ पियो मौज मस्ती करो और मर जाओ। कहे नहीं है तो कर्जा ले लो, घी पियो और जय राम जी करो। क्या बिगाड़ लोगे रे? कर्जा नहीं दूंगा, है मरोगे तो छूटोगे वहाँ उसके घर नौकर बन के। है आस्तिक दर्शन है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। नास्तिक भले कुछ विचार करे, इसलिए तो आ जाओ। ब्रह्मा जी आ गए, क्यों और क्या करें महाराज? परस्पर श्राप दे दी तो ऐसी गति हो गई। ओह तो क्या चाहते हो? निमि जी से पहले पूछे, क्यों रे निमि, है क्या चाहिए? अब शरीर छूट गया, क्या शरीर लूंगा महाराज? तो कहाँ बसोगे आप? है? अरे कहीं जाना पड़ेगा, आपका कर्म इतना है जो जहां कहो वहीं आपको बसा दूं कहे। तो राजा निमि क्या किए? निमि जी महाराज उन्होंने एक ही बात
वरदान मंग लिए, हमको पलक में बसा दो। यही पलक जो गिरता है ना, हाँ, भय बिलोचन चालू वचंचल, मनहु सकुची निमिचले दिगंचल। तो जान लो, तो आज है वही निमि में राजा कहाँ बसे? पलक में बस गए। और राम और सीता एक दूसरे को देखने लगे तो गायब हो गए, कह रहे हैं। इसी वंश में आए ना। हाँ, निमि का इतिहास बताने का मतलब है जनक जी के वंशज कौन है? बिना देह के। क्योंकि जब इनका शरीर छूट गया वो तो पलक में बस गए सबके, तो फिर आगे वंश कैसे चला? तो कहते हैं मंथन किए, और मंथन करने पर मिथु नाम के राजकुमार का प्राकट्य हुआ उनके शरीर से। तब मिथु राम के राजकुमार ने ही मिथिलापुरी बसाई। तो मिथिलापुर के राजा कौन बन गए? शिरध्वज। उसी का नाम जनक पड़ा। जनक माने ज्ञान के दृष्टिकोण से भी जनक कहते हैं, और बिना देह के आपके पूर्वज का वंश वृद्धि हुआ है, इसलिए उसका नाम जनक पड़ गया है। ऐसे शिरध्वज नाम थे। और अकाल के परिस्थिति में उन्होंने गुरुओं ने कहा सोने का हल के द्वारा राजा साहब आप जब पृथ्वी को खोदोगे तो फिर क्या होगी? वर्षा होने लग जाएगी। उसी के प्रभाव से भैया वहीं से भूमिजा कहा, एक नाम भूमिजा है सीता मैया है, वही सीता मैया प्रकट हुई। तो यहाँ लिख रहे हैं धन्या जो है शिरध्वज नाम माने जनक की धर्म पत्नी, जहाँ से सीता प्रकट होगी। यही कारण से कलावती का ये जो इतिहास है, धन्या का जो इतिहास है, उसमें कह रहे हैं कि राजा के साथ में गोलोक धाम में निवास का अवसर मिलेगा। तो ये 3 कन्या का इतिहास है। लिखा कि आप लोग जो इस प्रकार से दुखी हो ना, दुख मत प्रकट करो। आपके ही यहाँ दिव्य, चाहे राधा हो, चाहे सीता हो, अथवा पार्वती हो, तीनों को प्राप्त करेंगी आप लोग। और अंत में उनकी भावना क्या थी? हम गोलोक में रहना चाहती हैं, गोलोक धाम के पास हो। तो राधा के माध्यम से है, हाँ चलो हमको जन्म देने वाली माँ। अरे भाई, आज भी उत्तम कर्म करने वाले एक व्यक्ति हो जाएगी, क्या होता है उससे? कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, कुल पवित्र हो जाते। कितने कुल महाराज? जैसे प्रहलाद जी महाराज हुए, और प्रहलाद जी महाराज जब हुए तो कितने कुल को तारे? वो त्रिसप्त पिता पुत्र लिखा। एक भक्त प्रहलाद के आगमन हो जाने पर कितने कुल तर गए? 7 या 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी कौन कौन तर गए? तो 7 पीढ़ी तो हमारे तर गए कहे। भगवान प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का उद्धार हुआ कि नहीं, बहुत गाली गलौज किए हैं आपको। कहा देखते हो वो पुत्र कितने महान हैं। प्रहलाद तो केवल हिरण्यकश्यप मारने का ही प्रयास किए, केवल मारने का प्रयास किए, लेकिन वो पुत्र कहने लगे मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं होनी चाहिए प्रभु। वाह वाह रे बेटा, धन्य है। यही है, जब जीवन में हमारे बच्चों के जीवन में भक्ति आएगा तो वही करेंगे कि हमारे पूर्वज नरक न जाओ। इसलिए अपने बच्चों को भक्त बनाने का प्रयास कीजिए आप। प्रहलाद का विचार देखते हो, केवल मारे पीटे मरवाने प्रयास किए, स्वयं मारने कोशिश किए, लेकिन वो पुत्र क्या कह रहे हैं? मेरे पिता की दुर्गति नहीं होना चाहिए प्रभु, आखिर मेरे पिता है। ये भाव कब आएगा हमारे बच्चों में? जब हम उसको संस्कारवान बनाएंगे। आज की आवश्यकता है इस भक्तों की कथाओं को सुनाइए उन लोगों को महान बनने के लिए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो माता भी धन्य हो जाती है ऐसे बेटा को प्राप्त करके। बेटा तेरे को 9 महीना मैं अपने गर्भ में धारण की, मैं आज धन्य हो गई कहे। ऐसे बच्चों को जब हम माँ बाप पाते हैं तो हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता।
तो आज प्रहलाद जी महाराज तब भगवान ने कहे थे कि त्रिसप्त पिता पुत्र, तुम तो एक पिता की बात करते हो, 7 पूर्वज तुम्हारे तर जाएंगे रे, कहा 7 कुल तेरे तर जाएंगे, 7 तुम्हारे कुल और 7 तुम्हारे ससुराल वाले भी तर जाएंगे। कहा ऐसे दमान पाएंगे तो ससुराल को भी तार देंगे और 7 मामा जी भी तर जाएंगे। कहा मामा पक्ष, ससुराल पक्ष और आपका पक्ष, इस प्रकार से 21 कुल को तारने की क्षमता एक भक्त में होती है। इसलिए यहाँ वरदान दिए, तू राधा बन के जाएगी तो अपने माँ बाप को तो तारोगी। कहा वृषभान नंदिनी राधा और सीता, और उसी प्रकार से फिर पार्वती, मैना अभिमान नहीं तरेंगे कौन तरेंगे जी, बता। जिसके घर हैं आज वही देवी रूप में राधा आ जावे, सीता आ जावे, पार्वती आ जावे, कोई सामान्य थोड़ी नहीं है। हाँ, इसी कारण से ये माता पिता का परिचय हुआ सज्जनों, है समझ गया ना। हाँ, पार्वती के माता पिता कितने महान थे। तब जा कर के आगे उनकी फिर मैं कोशिश करते रहता हूँ आप सब लोगों को, ये जो गुप्त से गुप्त बात को भी, जब भक्त अपने भावना को प्रवक्ता के पास में रख देते हैं तो प्रवक्ता भी चाहते हैं कि ज़्यादा से अच्छी बात है। आप लोगों की इच्छा थी कि शिव महापुराण की दिव्य कथा सुनने की, तो मैंने खोद ढूंढ के इसको निकाला सब, कहाँ की कथा क्या है। तब जा करके हमको बोध हुआ कि ये मैना कहाँ से प्रकट होकर के आई। तब जा करके वो ऐसे पार्वती मैया को जन्म दी हो। तो पार्वती कौन है उसमें अब आ जाओ हम लोग। सती महारानी ही पार्वती बन करके आई। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, होते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। वही कथा में आ जाओ। भगवान शिव पुराण की कथा सुना रहा था हिमवान राजा के यहाँ, और जनमी पार हुवती तनु पाई। तब जाकर के वही पार्वती मैया कहाँ आ गई, हिमवान राजा के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लेकर के आई। कौन है पूर्व जन्म के, सती महारानी ही पार्वती बन करके आई। और जैसे ही वो जन्म ले करके आई हैं तो उस समय तो मत पूछो, कहा तुझवते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सरल भाषा में आप लोगों को बता दूं इस कथा को, माने अनेकों अध्याय में ये शिव पुराण में भी वर्णन है। शिव पार्वती मैया ने कौन कौन तप की, क्या की है? अक्षरशः मैं पढ़ रहा था आज शिव पुराण को, तो रामचरित के मानस की पूरी पूरी चौपाई इंगित होता है शिव पुराण में। कौन उसके परीक्षा लेने के लिए गए, कौन कौन अनेक प्रकार से लुभाने का प्रयास किए, कौन कौन, चाहे सप्तऋषि कथा हो, चाहे शंकर भगवान परीक्षा लिए हो, सारी बात अक्षर से लिख दिए है। पूरा कई अध्यायों में वर्णन है किस प्रकार से प्रार्थना की, कौन क्या। तो मैं सरल भाषा में आप सब लोगों को बता दूं। जैसे ही गिरजा माई प्रकट हुई हैं वहाँ तो मत पूछिए, आनंद ही आनंद है। भगवती पराम्बा आ जाओ है वहाँ फिर क्या कमी है वो है। तो वैसे ही समय में वहाँ की वातावरण प्रबुद्ध हो गए, ऐसे ऐसे हवाएं चलने लगी, सभी प्रसन्न हैं, 10 दिशाओं में शुभ्र वायु बहने लग गई उस स्थिति में। और जो सुने वो दौड़ करके आते थे। क्यों आते थे कि ओहो हिमवान राजा के यहाँ ज्ञानी श्रेणी के लोग भी आते थे, भक्ति करने वाले भी आते थे, सामान्य लोग भी क्या करने के लिए आते थे, बधाई हो करके आते थे। पार्वती मैया इतनी सुंदर सुलक्षणा है को देख करके। तो ऐसे ही समय में एक दिन की बात है, नारद जैसे भगत जी पहुंच गए
कि नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिगृह सिधाए। नारद जी महाराज एक दिन आ गए और जैसे नारद जी महाराज आए, ओहो शैलराज हिमान जी महाराज दौड़ पड़े, आइए आइए महाराज, अच्छा समय में आए हो। तो संत महात्मा अच्छे समय में आते हैं कहा, अरे संतों के आगमन ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई, है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। कितने पुण्य करोगे तो संत महात्मा का प्राकट्य होता है, आगमन होता है। और जब संत महात्मा जब आ जाते हैं तो क्या लाभ है, सरदात निशि शशि अपहरई, और संत दरस जिमि पात कट रही। संत महात्मा के आगमन से हमारे ताप सब समाप्त हो जाता है। इसलिए पुण्य पुण्य के बिना संत का आगमन नहीं होता है। और संत का मान लो जब आगमन हो गए तो हाँ क्या होगा, उदाहरण देके देख रहे हो, समझा रहे हैं। जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है हो तो कैसे करोगे, कब शाम हुआ हो चंद्रमा उग जाए ताकि कुछ तो ठंडकता लगेगा। सूर्य के ताप कैसे दूर होता है, इसलिए तो क्या बनाए, दिन और रात बनाए ब्रह्मा जी के सृष्टि में। और दिन ही दिन रहता तब क्या करते आप, दिन ही दिन रहेगा तो क्या करोगे। ओहो अरे राम राम, ये कब आवे हो वो पावन क्षण। दिन में जब गर्मी में कूलर पंखा भी काम नहीं आता है, तब हम कहते हैं कब रात आवे हो तब काम बनेगा, है कि नहीं। इसलिए तो यही है कि संत महात्मा मुनि के आगमन से क्या होगा कि जैसे शरीर के जो ताप को समाप्त करने के लिए ये चंद्रमा का ऊना वो सायंकालीन बेला आ जाना हमारे लिए हितकारी होता है। उसी प्रकार से संत दरस जिमि पात कट रहे, सब पाप ताप संताप मिट जाते हैं। इसलिए बहुत ही आनंदित पूर्वक दौड़ पड़े और दौड़ करके आदर पूर्वक है, आइए महाराज आसन दिए। और आसन देने के बाद क्या लिख रहे हैं कि पद पखारी बर आसन दीना, पैर धुलाए पहले, आओ आओ महाराज के, यही नियम है। पैर धुलाए आदर पूर्वक, आओ आओ महाराज, पैर पहले धुलवा लो ना तब बैठाऊंगा आपको, ये नियम है। उस दिन भी मैंने संकेत किया था, पहले जवानम माने अतिथि, माने पहले जवानम पहुना कहते थे, पहुना आए रे पहुना सब है, पहुना आए माने खुशी का ठिकाना नहीं रहती, न अब पहुना है न पहुनाई है अरे पहुनाई तो नहीं, पहुना कौन जाएंगे बताओ पहले शब्द था, पहुना आए हैं और खुश हो जाते, आओ आओ लोटा पानी निकल जाए, न अब पहुना है, किसी के पास टाइम नहीं है न पहुनाई है, तो क्यों जाना जी के है। इसलिए ये जो अतिथि है, अतिथि देवो भाव, देवता रूप में कौन अतिथि आ जाए, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए, ये लिखा शास्त्रों में। तो देख रहे हो, हाँ, तो इस स्थिति में जो नारद जी को आए, अरे आओ आओ अहो भाग्य है, कहा नारद जी महाराज आए, ऐसा विचार करके नाहरि सहित मुनि पर शिरुनावा, अकेले नहीं कह रहे हैं, दोनों मिलके हाँ पैर धोए और उसके बाद में चरण सलील सब भवनों सिंचावा। नारद जी महाराज के चरण धोए थे ना, हाँ, तो संत महात्मा मुनि जी के हाथ पैर धुलाते हो तो घर द्वार में छोड़ दिया करो, है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था भगवान का अभिषेक का जल भैया सब मार्जन किया करो, घर में ले जाया करो, भगवान शंकर है, उसके जल मार्जन करने से आदि व्याधि सब समाप्त हो जावे, है। इस कारण से बहुत लाभदायी है, इसका प्रयास किया करो। भगवान को नहलाते हो, सिंचन कर लिया करो, अपने शरीर में कुछ पी लिया करो, क्योंकि चंडेश्वर का भाग अलग करके उसके नैवेद्य ग्रहण करने की भी विधा है ना। इसका ये कहते नहीं शंकर भगवान में भोग लगे उसको नहीं खाते महाराज, ये द्वंद्व का कारण नहीं है। चंडेश्वर है, उसके सेवक है, उसके नाम से अलग निकाल दो, अभिषेक जल का अलग इसलिए निकाल देते हैं। उसके बाद फिर चंडेश्वराय नमः पूजन करने के बाद फिर वो जल हमारे लिए ग्राह्य है, वो ग्रहण कर ले, ये सब नियम है। अभिषेकात्मक विधा से हो तो नैवेद्य आदि भी ग्रहण की जाती है, क्योंकि चंडेश्वर का भाग अलग है।
है, ये सब नियम भगवान के भोग किस प्रकार से ग्रहण करें। तो जैसे ही राजा हुमान मैना देवी जो है आनंद पूर्वक चरणोदक लिए और पार्वती मैया को ला करके एक ही बात की, महाराज आप तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम है, तीनों काल के बात को जानने वाले हैं महाराज। नारद जी से प्रार्थना किए, कहूँ सुता के और दोष गुण मुनि बर हृदय विचार, आप विचार कर लीजिए महाराज। दोष गुण माने चिंता क्या ज़्यादा होती है, बच्चे बढ़ने लग जाए बिहाव कहाँ होगी महाराज है, माता पिता का दायित्व है। कन्या हो चाहे हमारे बालक लोग हो, अरे इनका बिहाव भाव जैसे समय हुए हाँ नहीं लगे वो फिर पंडित जी के पास जाएंगे, जोशी के पास जाएंगे, हाथ दिखवाएंगे, देख तो महाराज कैसे है इसकी। इसलिए नारद जी महाराज के पास में ये प्रश्न किए, वाह वाह। तो कहे आप चिंता ना करें महाराज, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, अरे समस्त सुख के निधान है नारद जी कहा, और इनका हम नामकरण कर देवे, नाम उमा अंबिका भवानी, बोलो भवानी अम्बे पार्वती मैया की जय। बहुत सुशील कन्या थी वे। इस प्रकार से महाराज ये सदा भक्ति करने वाली होंगी क्या? हाँ, भक्ति करने वाली हैं आपकी ये जो कन्या होगी आगे चल करके हैं। और सदा एक बात और बता दिए कि सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजस पई हही पितु माता। अचल अहिवात माने सौभाग्यणी, सौभाग्यवती होगी ये कहे। अपनी शंकर भगवान की पत्नी है तो पत्नी है सौभाग्यवती, इसलिए आपको जस मिलेगा कि आपकी कन्या सौभाग्यवती है। इसलिए माताएं भी चाहती हैं कि हे प्रभु हमको ऐसा वरदान दीजिए ताकि हमारा मृत्यु हो तो पति पहले हो। यही है सौभाग्यवती चाहती है। सौभाग्यवती ही हमारे शरीर छूट जावें, माने चूड़ी अमर रहें। आशीर्वाद भी सियान लोग देवे ना तो चूड़ी अमर रहे से कहा है, ऐसे आशीर्वाद दे माता लोग, है ना। सौभाग्यवती भाव आशीर्वाद की क्या है कि सौभाग्यवती आशीर्वाद ही तो लगता है। इसलिए तो हम आशीर्वाद दे दिए कि आपकी जो ये कन्या है वो सौभाग्यवती होगी, जिनसे आपको भी जस मिलेगी, है ना। इसलिए जैसे दुख लगता है कि नहीं है? भाई माता पिता के रहते कन्या वैधव्य योग को प्राप्त हो जाए तो माँ बाप रोने लग जाती, देख तो हम लोग जी रहे हैं और हमारे दमाम का ऐसे असमय में मृत्यु हो गए। तो ऐसा स्थिति नहीं आएंगे जिसे आपको जस मिलेगा। आपके पुण्य के द्वारा यह जो आपकी कन्या है सदा सौभाग्यवती होगी। इसलिए आप चिंता ना करें महाराज। और कौन सा गुण है महाराज का? तो ये जो अंबिका मैया है ना, हाँ, इनके नाम लेने से ही उनका कल्याण हो जावे है। शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करोगे आप? हाँ, शक्ति के द्योतक आज हम लोग पर्वों में जाकर के उपासना करते हैं कि नहीं महामाया की, कुछ पाने के लिए। यही कर नाम सुमेरी संसारा, त्रिय चढ़ी प्रतिवत असिधारा है। चाहे माता लोग भी हों, ये देवी मैया के ध्यान करने पर पातिवत धर्म का परिपालन करने की शक्ति आ जाती है। जब माताएं देवी की उपासना करेंगी ना तो उसको अनायास ही ज्ञान होगा हमारे लिए धर्म क्या है। वो लोग पातिवत धर्म में पालन करने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। इसलिए देवी की उपासना करनी चाहिए कहा। तो देखिए ये तो सब ठीक है, लेकिन अनेक लक्षण तो है आपकी कन्या में। लेकिन अगुणमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। लेकिन इनके जो पतिदेव होंगे सब कुछ तो है,
आपकी कन्या में गुण जो है, लेकिन कुछ हम बता रहे हैं, कहा है ऐसे इनको पति देव मिलेंगे है, और जिनके ऐसे पति देव जिनके माने माता पिता ही नहीं, माने सास ससुर नहीं रहेंगे। कि आजकल के लोग वही कहते हैं, अच्छा है नहीं है वही कहेंगे। हम बने हैं सास ससुर नहीं है, जा बेटियां सुखी रहो। अकेले अकेली तो बोर हो जाती है वो। भले लोगों को लगता है बिना सास ससुर वाले, लेकिन वहाँ जाओ तब मालूम चलता है पति देव कमाने चले गए और दिन भर घर में बैठे बैठे हैं। ऐसा कभी शिक्षा नहीं देना। भाई अकेलेपन का एहसास जैसे हमको माता पिता रहते तक तो पता नहीं चलता, उनके जाने के बाद मालूम चलता है कि माता पिता कौन होते हैं। रहते तक तो उसकी महिमा नहीं जान पाया, नहीं रहे तब सुना सुना लगेगा कि नहीं घर लगे। वैसे ही हमारी बिटिया चली गई वहाँ और कहीं सास ससुर ना रहे है, तो भाई जिसके माई बाप जल्दी, तो वो पता नहीं वो धर्म में चलते हैं कि नहीं चलते हैं, है मर्यादा है कि नहीं है दामान, कैसे जानोगे आप। हाँ, इसलिए कि ऐसे स्वामी इनको मिलेंगे। कहे कैसे स्वामी, और जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहूँ मिलही और परिहस्त यस रेख। अब रेखा लिखा गया तो मैं क्या करूँगा। हाँ वाह वाह, ऐसे इसमें रेख में लिखे। लो इतना सुनते ही व्याकुल हो गए। मैना देवी ले लो, क्या बता दी महाराज आप। कहा भाई अब माने नारद बचा रहे, तो नारद बता रहे हैं क्यों, गलत बताने वाले थोड़ी है वो संत महात्मा जो है सदा सत्य बोलने वाले है। दुख दंपति ही उमा हरसानी, माता पिता दुखी हो गए। ले ऐसे बिना सास ससुर के मिलेंगे कह रहे हैं, और पति देव भी जटाजूट फैला लेंगे कहा। लेकिन पार्वती मैया जान गई कि ओहो अच्छा हो गए, हम तो यही वरदान मांगे थे, हमको यही नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेंगे। अरे भाई जो वरदान मांगे रहे वही तो मिलेंगे जी। पार्वती मैया तो जान गई कि अच्छा बता रहे हैं महाराज, सही बिल्कुल मिल जाए भैया शंकर भगवान जटाजूट वाले। लेकिन माता पिता आज भी सज्जनों, कोई भी माता पिता अपने कन्या को दुख में नहीं देखना चाहती। अच्छा ही समझ कर ही विवाह लगाते हैं, लेकिन क्या करोगे, कर्म रेखा को टाल नहीं सकते हैं। यही है, जन्म विवाह मरण गति होई, और जो जस लिखा तहाँ से सुई। जन्म है, विवाह है, मृत्यु को जानते तो है नहीं, अपने तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं। कोई भी माता पिता आज भी ऐसे नहीं है कि गलत साथ में विवाह लगा दें, लेकिन कोई अच्छे भी बिगड़ जाए तो करोगे क्या। हम तो अच्छे जान के दे रहे हैं, कोई अच्छे दान कर ही हमको बताए, लेकिन और बाद में बिगड़ गए तो करोगे क्या। तो वहाँ फिर क्या करोगे, प्रारब्ध, मेरा कर्म ही ऐसे हैं। इसीलिए ये जो पार्वती मैया मन प्रसन्न हो रहे हैं इस प्रकार से, ओहो रोने लग गई मैना देवी जो है। और मैं क्या करूं, वो सोच में पड़ गई कि हो न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। क्या करूं मैं, ये बता दी माने सही है, लेकिन पार्वती मैया तो बिल्कुल हृदय में धारण कर ली। अच्छा सूचना दे दी महाराज, है मेरी विवाह होगी तो शंकर भगवान से। तो जब रोने लग गए, ऐसे ही समय में अपने कन्या को गोद में ले ली और गोद में लेकर के विलाप करने लगे। क्या उपाय करूं महात्मा, आप कृपा करके बताएं, जिसे मेरी कन्या को किसी प्रकार से दुख न मिले महाराज।